खंडवा रोड के लिंबोड़ी श्री कृष्ण एवेन्यू फेज 1 स्थित श्री राधा कृष्ण धाम का प्रथम स्थापना महोत्सव 22 फरवरी शनिवार को उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में विशेष विद्युत सजावट की गई। वहीं सुबह महाअभिषेक पूजन के साथ भगवान राधा कृष्ण का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान के इस अद्भुत अलौकिक दर्शन को बड़ी संख्या में श्रद्धालु निहारने पहुंचे और महाप्रसाद का लाभ लिया। आराम से जल्दीबाजी न करें, आराम से आए, आराम से बैठें। हमारे परिवार की मातृ शक्ति जीत और टाटपट्टी है आपको। अब हाँ जी, अब पब्लिक, अब जैसे ये जगह हो गई है तो आप धीरे से लाइन से हमारे परिवार की मातृ शक्तियां भोजन की परोसदारी कर रही हैं। उन सब का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और इस आयोजन आराम से जल्दीबाजी न करें, आराम से आए, आराम से बैठें। हमारे परिवार की मातृ शक्ति श्री कृष्ण एवेन्यू फेज 1 अध्यक्ष रवि डागी ने बताया कि गत वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ यहां देव स्थापना की गई थी और एक साल में ही राधा कृष्ण का ये मंदिर श्री कृष्ण एवेन्यू लिंबोदी एवं आसपास के दर्जनों कॉलोनी के श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बन गया। यहां राधा कृष्ण की अत्यंत मनमोहक प्रतिमा स्थापित है, जिसके दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शनिवार को मंदिर का प्रथम स्थापना महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया, जिसमें आसपास के दर्जनों कॉलोनियों के हजारों रहवासियों ने भोजन प्रसादी का आनंद लिया। इस अवसर पर महिला एवं पुरुष की पृथक व्यवस्था की गई थी। साथ ही महिलाओं को महिलाओं द्वारा ही भोजन प्रसादी परोसी गई। स्वच्छतम शहर के बाशिंदे होने के साथ ही स्वच्छता का संदेश देते हुए संपूर्ण व्यवस्था की गई। जगह जगह डस्टबिन के माध्यम से कचरा डंप किया गया। क्या है, एक वर्ष पहले इसी तारीख को यहाँ पर राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। यहाँ लिंबोदी के अंदर जो श्री कृष्ण एवेन्यू फेज 1 है, यहाँ के रहवासियों लिंबोदी की समस्त कॉलोनियों के द्वारा एक वर्ष पूर्ण हुआ है। एक वर्ष पूर्ण होने पर जैसा हर्षोल्लास के साथ पिछले साल हमने प्राण प्रतिष्ठा की थी, उसी हर्षोल्लास के साथ एक वर्ष पूर्ण होने पर आप देख रहे हैं विशाल भंडारा जो है बहुत मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे पिछले साल था, यहाँ पर जो मातृशक्ति उनको मातृशक्ति ही प्रसादी ग्रहण करवा रही है, परोसदारी कर रहे हैं। और जहाँ पर पुरुष वर्ग है वहाँ पर पुरुष वर्ग ही उनको प्रसादी वितरित कर रहे हैं। और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर किसी प्रकार से, जैसे हम समझते हैं कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 निरंतर है, तो कैसे स्वच्छ रखा जाए वो जागरूकता के साथ में भंडारा किया जा रहा है। आपको यहाँ एक भी पत्तल नहीं मिलेगी, एक भी आपको पानी की इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर निरंतर टेबल पे आप देख रहे हैं बोतल है। यहाँ पर जो पत्तल रह रही है उसके लिए भी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कैजुअल हमने रखे हैं, जिनके माध्यम से डंप किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर पूरे भंडारे में 15,000 लोग आएंगे, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि 15,000 लोगों के बाद में यहाँ चितर बितर या नगर निगम को अगले दिन यहाँ आकर कोई अपनी भागीदारी निभाना पड़े। यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और इंदौर शहर की पहचान के लिए हमेशा यहाँ पर कार्य करती है और ये भंडारा निरंतर अब हर वर्ष चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो रहवासी संघ है, यहाँ बहुत सारी चीज़ों का अभाव था, उनकी परेशानियों को लड़ते लड़ते उन अभावों को दूर करते गए। और जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्रभु राधा कृष्ण जी के जब आशीर्वाद हुआ, तो भंडारे का आनंद भक्तजनों तक आशीर्वाद के रूप में, प्रभु के आशीर्वाद के रूप में यहाँ पहुँच रहा है। हम बस यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये जो संगठन है इसकी ताकत को ऐसे ही बनाए रखें और ये प्रेम भाव सबका ऐसे ही बना रहे और ये प्रसादी ग्रहण हर वर्ष ऐसे ही भक्तजनों के बीच में वितरित करते रहे। प्रभु की माया है, अगर आकर्षण का केंद्र है तो ये इसका मतलब ये है कि प्रभु साक्षात अपने भक्तों को दर्शन के लिए यहाँ पर हैं और वो आशीर्वाद स्वरूप उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है, उनके साथ में माता रानी राधा जी विराजमान है और उनके आशीर्वाद से यहाँ के भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। मेरा नाम रवि डांगी, अध्यक्ष रहवासी संघ श्री कृष्ण एवेन्यू फेज 1।